कल क्या पढ़ रहे थे अपन? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। क्यों? एलसीएम और एचसीएफ। कल जो पढ़ाया है उसमें कोई किसी कुछ पूछना हो तो बोलो पहले तो। कल तक जो पढ़ाया है उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो पहले तो। तो फिर क्वेश्चन लिखाऊंगे फिर आगे। लिखो। यदि 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है वे 12 बजे एक साथ बजी या 12 बजे एक साथ बजती है तो बताइए कि वे 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी। लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। देखो, इसमें एक तो ये हो गया जैसे कि 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी। एक ये भी पूछ सकता है वो कि इसके बाद इसके किसके 12 बजेगी, ठीक है ना। इसके बाद कब बजेगी, कब एक साथ बजेगी। क्वेश्चन देखो क्या अपने पास कि 4 घंटियां हैं जो क्या कर रही है 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल पर क्या होती है, बजती है। वे 12 बजे मतलब चारों घंटियां वो 12 बजे एक साथ बजी, ठीक है। अब उसने पूछा है कि 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी वो, और इसने और पूछा है कि इसके बाद एक साथ कब बजेगी। तो कैसे निकालोगे। अपने पास 4 संख्या हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 12 और 18। 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल पे चारों घंटियां बजती है। तो इसने अपने को बता दिया कि 12 बजे क्या होती है, वो एक साथ बजती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बार मतलब 12 के बाद कब बजेगी वो एक साथ, 12 बजकर 2 मिनट पे। 12 बजे 2 मिनट में नहीं आएगी। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने क्या निकालना उसमें। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या निकालेंगे अपन, इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे। यदि इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो अपने क्या ज्ञात करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है, जो भी अपने को संख्या दी गई है। तो अपना संख्या क्या है, 6, 8, 12 और 18। इनका एलसीएम क्या होगा, निकालो सभी। एलसीएम आता ना, कल बता दिया आपको, बताओ देखो। 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा।
कितना 72 की क्या है यूनिट, इसकी इकाई क्या होगी, उसके साथ में कुछ लिखना पड़ेगा ना अपने को, मिनट सेकंड घंटा सेकंड। यहाँ जो है वही आएगा, मिनट है तो मिनट, सेकंड है तो सेकंड। तो 72 सेकंड के बाद देखो 72 किसी का नहीं आया तो देखो अपने पास संख्या क्या है, 6 8 है, 12 है और 18 है। इनका क्या निकालना अपने को, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले किसका भाग देते हैं अपन, 2 का। 6 में दिया 3, 8 में दिया 4, 12 में दिया 6, 18 में दिया 9। फिर देखो किसी भी एक संख्या में 2 का जाता है क्या, जा रहा है ना, 2 का देंगे। 3 में नहीं जा रहा है तो 3 लिख दिया। 4 में 2 बार जाता है, 6 में 3 बार जाता है, 9 में जाता नहीं है। जिसमें नहीं जाता उसको सेम लिख देंगे। अब देखो वापस 2 का जा रहा है ना, एक बार 3 में नहीं जाता है, इस 2 में एक बार जाता है, इस 3 में नहीं जाता है और इस 9 में नहीं जाता है। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है। यहाँ एक बार गया इस 3 में, एक का एक आ गया इस 3 में, एक बार इस 9 में 3 बार। अब देखो वापस 3 का जा रहा है, 1 1 1 और 1। अब अपने पास संख्या आ गई 2 2 2 और 3 3। अब इनको गुणा कर देंगे, 9 18 36 और 72। तो अपने पास क्या आ गई, 72 अपने पास संख्या आ गई, जो क्या है सेकंड में है। कि जो चारों घंटियां है वो एक साथ कब बजेगी, 72 सेकंड के बाद बजेगी। 72 सेकंड का मतलब कितने बजेंगे, 1 बजकर, मतलब 72 क्या आ गई अपने पास, सेकंड आ गई, ये ना। अब 72 सेकंड को अपन मिनट में कन्वर्ट करते हैं। अपने को पता है कि 72 को अपन क्या लिख सकते हैं, 60 + 12 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 60 + 12 क्यों लिखा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस 60 सेकंड को अपन क्या बोल देंगे, 1 मिनट बोल देंगे। और ये क्या होगी, 12 सेकंड हो गई। तो 1 मिनट 12 सेकंड बाद वो क्या होगी, पुनः बजेगी, ये ना। तो पहले कितनी बजे बजी थी वो, देखो 12 बजे बजी थी, इसने बताया अपने क्वेश्चन में। तो पहले 12 बजे बजी थी, अब कितने बजे बजेगी, 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड बजे। ये लिखेंगे कि 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड बजे वो चारों घंटियां क्या होगी, एक साथ बजेगी। ये तो अपना आंसर हो गया इसका, इसका हुआ ना। अब इसका और निकालो, देखो वे 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी, है, करो। 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी, है, कितनी बार, 12 बार, 7 5 7। और किसी का कितनी बार बजेगी, देखो अपने को पता है कि 6 मिनट का उसने पूछा है, ये पूछा ना, 6 मिनट का पूछा है। और एक बार बजने में कितना मिनट, कितना समय लेती है, मतलब 1 मिनट 12 सेकंड या 72 सेकंड, ये ना। तो इसको अपन 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 को अपन 60 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 360। अब देखो एक बार बजने में 72 सेकंड लेती है, तो अपन क्या करेंगे, 360 में यदि अपन 72 का भाग दे देते हैं तो आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा, 5 5। कुल कितनी बार बजेगी, 12 वाला भी ऐसी क्वेश्चन अपने को 7 करना है। तो कुल कितना हो जाएगा, बोले एक बार तो वो क्या होगी, 12 बजे बजी, 12 बजे बजी इसने क्वेश्चन में दिया है। और 6 सेकंड और आगे का समय, उसमें कितनी बार बजी, सॉरी 6 मिनट,
6 मिनट में 5 बार बजी, तो कुल कितना हो जाएगा? 5 + 1, 6 बार बजेगी। छह मिनट में कुल कितनी बार पूछा है, तब अपने को 12 वाला भी साथ में लेना है अपने को। तो 12 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए क्या बोले 12 बजे बज गई, 12 के बाद में 6 मिनट में कितनी बार बजी? 5, 12 वाले भी अपने को साथ में लेना पड़ेगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना अपने को जो टाइम दिया जितनी बजे बज रही है उसको लेना है, उसके बाद जितना टाइम है उसमें उसके एलसीएम का भाग दे देंगे वो, और एक उसमें प्लस कर देंगे, तो कितनी बार बजेगी कुल? क्या 6 कैसे है? एक बार तो 12 बजे बज गई वो, और आगे वाली 6 मिनट है उसमें 5 बार। वो ये पूछा ना कि सिर्फ 6 मिनट में कितनी बार बजेगी, उसने ये पूछा ना कि कुल कितनी बार बजेगी, ये लिखा है ना आपको। 6 मिनट का मतलब कि 12 बजे से लेकर 6 मिनट तक, तो 12 बजे से लेकर 6 मिनट तक अपन करेंगे तो कितना होगा? 12 बजे भी तो एक बार बज रही है वो, तो 12 और उसके बाद 6 मिनट में 5 बार। और यदि वो ये पूछता कि आगे सिर्फ 6 मिनट में, तब अपने को 5 आता है अपना। लिखो आगे क्वेश्चन लिखो, देखो ये लिख लो पहले, किसी ने नहीं लिखा हो तो देखो। 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी? यदि कुल नहीं आता ना, ये आता कि 6 मिनट में सिर्फ 6 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो अपने 5 करते हैं। ये किसी को लिखना है कि ये वाला? लिखो फिर आगे क्वेश्चन लिखो, देखो तो लिखो 4 घंटियां 8, 10, 12 व 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है तथा चारों घंटियां 8 बजे एक साथ बजी हो तो बताइए कि वे पुनः एक साथ कितनी बजे बजेगी? कितना आएगा? 8 बजकर 2 मिनट। तो 8 बजकर 2 मिनट आ रहा है क्या सभी का? तो इनका एलसीएम कितना है अपने पास? 120 आ रहा है सभी का? क्या आपका नहीं आया क्या? आ गया? कोई है क्या जिसका नहीं आया 120 एलसीएम? देखो अपने पास संख्या है अपने पास
8 है, 10 है, 12 है और 15 है। इनका अपने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम 2 का भाग देंगे, 4, 5 और 6, ये 15। क्यों? फिर 2 का देंगे 2, 5, 3 और 15। फिर 2 का देंगे 1, 5, 3, 5। फिर देंगे 3 का, फिर देंगे अपन 5 का। तो 1, 1, 1 और 1। तो इन सबको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 120 सेकेंड। 120 क्या है अपने पास? यहाँ जो यूनिट है वही आएगी साथ में, यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड आ गई। तो 120 सेकेंड का मतलब कितने मिनट हो गए? 2 मिनट हो गए ना, 2 मिनट। तो पहले उसने क्या बताया, कितनी बजे बजाया? 8 बजे बजाया। ठीक है, तो पुनः कितनी बजे बजेगा? अब बताओ, इनमें से ऑप्शन में ये होंगे आपके पास, कौन सा करोगे आप? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, एसएससी में आया हुआ है ये। अब ऑप्शन में ये भी था और ये भी था, कौन सा करोगे आप? नीचे वाला करना है अपने को, ठीक है ना। क्या करना है? ये वाला है, ये अपने को राइट करना है, 8:02। इसका मतलब क्या? 8:20 है ये। क्या है? 8:20 है ये। लिखो यदि किसी को लिखना हो तो। लिखो 3 धावक ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार मैदान की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तीनों धावक एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तीनों धावक क्रमशः 36 सेकंड, 45 सेकंड तथा 54 सेकंड का समय एक चक्कर लगाने में लेते हैं। तो बताइए, तीनों धावक कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? देखो क्या है, 3 धावक है, ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तीनों धावक एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तीनों धावक क्रमशः 36 सेकंड, 45 सेकंड तथा 54 सेकंड का समय एक चक्कर लगाने में लेते हैं। तो बताइए,
तीनों दावे कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? कितना है? 9 मिनट बाद। नौ मिनट आ रहा है क्या सभी का? 540 सेकंड आ जाएगा। 540 सेकंड में अपन क्या कर देंगे, 60 का भाग दे देंगे तो कितनी मिनट आ जाएगी? 2 मिनट। 540 आ रहा है क्या सभी का? तो एलसीएम है वो 540 आ रहा है क्या सभी का? पीछे आपका आ गया क्या? ये सभी का आ गया ना? कोई है क्या जिसका नहीं आया हो? तो 540 तो क्या आ गया, सेकंड आ गया। और इसमें अपन क्या कर देंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 मिनट। तो कितनी मिनट बाद मिलेंगी वो? 9 मिनट बाद तीनों दावे क्या वो आपस में मिल जाएंगे एक बार फिर से। ठीक है, देखो फिर आगे क्वेश्चन देखो। देखो, दो संख्याओं का लैस है या लघुत्तम समावर्ती 36 तथा मैस है 6 है और उनमें से पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या निकाल रहे हो सभी? क्यों, आपको संबंध लिखाया था, रिलेशन, उससे करना है। आपको एक चीज लिखाई थी, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, ऐसा लिखाया था क्या? क्या है, यदि कोई भी दो संख्या है उनका यदि अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल की क्या होती है? हमेशा बराबर होती है, ऐसा लिखाया था। अब देखो यहाँ पे अपने पास एलसीएम का मान कितना है? 36 है।
HCF का मान 6 है और प्रथम संख्या क्या है अपने पास 18 है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 4 में से 3 चीजें दी जाएगी, ठीक है। अब अपने को द्वितीय संख्या निकालनी है ना, तो द्वितीय संख्या को इधर रख लेंगे और इस 18 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर। और ट्रांसफर जब भी करते हैं तो क्या होता है, किसी भी संख्या का ट्रांसफर करते हैं तो उस संख्या का निशान जो साइन है वो चेंज हो जाता है। प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का आता है तो प्लस का, गुणा का होता है तो भाग का, और भाग का होता है तो गुणा का। यहाँ इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो ये इसकी क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, और भाग में जो आती है उसको अपन क्या लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं। तो 18 को क्या लिख दिया, इनके बट्टा में लिख दिया। अब देखो 18 का भाग यदि अपन 36 में देते हैं तो 2 बार जाता है, और इस 2 को अपन गुणा कर देंगे 6 से तो क्या आ जाएगा अपना 12, और अपनी जो दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। इस प्रकार से अपने करना है। जब इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो 3 चीजें अपने क्वेश्चन में दी जाएगी, तीनों को इसमें रखना है और जो पूछा उसको ज्ञात कर लेंगे। लिखो यदि किसी का नहीं आया दोबारा। लिखो, दो संख्याओं का लैस है 1920 तथा मैस है 16 है तथा प्रथम संख्या 128 हो तो द्वितीय संख्या क्या है। दो संख्या का लघुत्तम दिया गया है 1920 है और महत्तम समावर्ती 16 है, और एक संख्या कितनी 128 है, तो दूसरी संख्या अपने को बतानी है। आ गया, कितना आया 200 240। आप बट्टा में बता रहे हो क्या, पॉइंट में बोल रहे हो बट्टा में बोल रहे हो। संख्या देखो सही लिखी है क्या, 1920 16 और 128 यही लिखा है ना, 1920 16 और 128। हाँ क्या हो गया, 240 आ रहे हैं क्या सभी के। देखो जिनका नहीं आ रहा वो देखो, आपको बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, यही है। अब इनका एलसीएम कितना है 1920 है और एचसीएफ 16 है, और पहली संख्या कितनी है 128 है, और दूसरी संख्या अपने को
ज्ञात करनी है। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 128 का अपन क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 240। तो दूसरी संख्या क्या होगी अपनी, 240 होगी। जिसका नहीं आया वो लिख लो भी, शायद सभी का आ गया होगा ये, तो क्यों लिखो। दो संख्याएं सोलह तथा 24 है, 16 तथा 24 है, जिनका HCF 8 हो तो LCM क्या होगा। क्या निकाल लिया क्या सभी ने, क्या आया, 48 आया सभी का, आ गया ना सभी का। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 48। लिखो आगे देखो, दो संख्याएं अड़तालीस तथा 84 है, जिनका में से 12 हो तो लेस से क्या होगा। हो गया, कितना आया, 336। 336 आ रहा है सभी का, आ गया। निकालने की जरूरत नहीं है ना, सभी का आ रहा है ना। फिर देखो, यदि कोई भी भिन्न संख्या होती है, भिन्न संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। क्या है, भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। आता है क्या, देखो आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो देखो फिर। तो भिन्नों का या भिन्न का एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
भिन्न तो पता ना, जो संख्या क्या होती है अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। क्यों? जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है वो भिन्न कहलाती है। तो जब हम लोग एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, मतलब जितनी संख्या अपने को दी गई है भिन्न में, उनके जो अंश है उनका अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उनको ऊपर रखेंगे। अंशों का एलसीएम ये करेंगे ना जब एलसीएम निकालना है। नीचे क्या लिखेंगे, इनका क्या निकालेंगे, हरों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब हमें भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालना है, क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम नीचे वाली का एचसीएफ निकालना है। और जब हमें भिन्न संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा। बातें नहीं हुई। देखो जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, नीचे वाली का एचसीएफ। क्यों, अपने पास चीजें क्या दो ही है, एक एलसीएम और एक एचसीएफ है। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, नीचे वाली का एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाली का एलसीएम निकालना है। लिखो इनको, देखो लिख लिया सभी ने। फिर लिखो क्वेश्चन, देखो भिन्न संख्याओं छोटी संख्या लेते हैं, ठीक है अपन, 1/2 और 2/3 के एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होंगे। देखो जिनको नहीं आता वो बोर्ड पे देखो, ठीक है, जिनको आता है वो निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अपने पास संख्या क्या है, एक तो 1/2 है, दूसरी क्या है 2/3 है। जब अपन एलसीएम निकालेंगे, क्या लिखा था आपको, एलसीएम जब अपन निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना, नीचे वाली का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर संख्या कौन कौन सी अपने पास, एक और दो ही है। तो इनका देखो एलसीएम क्या होगा, एक का भाग देने की जरूरत है नहीं, दो का भाग देंगे अपन। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम क्या आ गया, तो इनका एलसीएम क्या है अपने पास, दो है ना। और नीचे वाली संख्या क्या अपने पास, 2 और 3 है। इनका अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब इसमें किस संख्या का भाग जाता है, 2 और 3 में, किसी का नहीं जाता है। और किसी का नहीं जाता तो किसका जाता है, एक का जाता है। आप ये भी समझ सकते हो कि जिन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है ना, उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है। या जो अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर्स, उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये होगा ना। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर कितना लिखेंगे, 2, नीचे 1। इसका मान क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया। ये तो अपना क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ की अपन बात करते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना है अपने को, एचसीएफ के लिए ऊपर वाली संख्या का, ऊपर वाली का निकालना है अपने को एचसीएफ, नीचे वाली का निकालना है एलसीएम। और 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 और 2 का एचसीएफ 1 होगा। और नीचे क्या अपने पास 2 और 3 है, और 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा,
6 हो जाएगा ना, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ऊपर तो कितना लिखेंगे, ऊपर एचसीएफ लिखना है, नीचे एलसीएम लिखना है, तो अपना आंसर क्या हो गया 1/6। लिखो इसको, देखो तो भिन्न संख्या क्या होगा, जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो क्या करना है, जो निकालना है वो क्या लिखना है, ऊपर रखना है उनका मान। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ऊपर रखना है, नीचे एचसीएफ रखना है, और एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम निकालना है। लिखो इसके आगे, देखो क्वेश्चन। इनका निकाल दो, एलसीएम और एचसीएफ निकालो। क्या हो गया, कितना है एलसीएम है, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है अभी? किसका आ गया एलसीएम? एलसीएम कितना है? 1/6 कैसे आएगा, 6 आएगा। एलसीएम जब निकालना है तो ऊपर वाली संख्या होगा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना है 6, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है 5, 6, 7 का एचसीएफ एक आएगा, एक आएगा ना, तो 6/1 बराबर 6। तो एलसीएम का मान दो, क्या हो गया 6 हो गया। अब एचसीएफ, अब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले से क्या होगा एचसीएफ निकालना है, 3 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 3 और 2 का एचसीएफ 1 होगा, और 5, 7, 6 का एलसीएम कितना है 210 आ रहा है क्या, हाँ तो 210 आ रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा, तो 1/210। तो एलसीएम तो क्या आ गया 6 आ गया, एचसीएफ 1/210 आ गया। तो आप कोई भी भिन्न संख्या है तो उसका निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है फिर।